लंका युद्ध का छठा दिन अत्यंत ही निर्णायक सिद्ध हुआ। पांचवें दिन की भयंकर लड़ाई में जब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा था, तब लक्ष्मण उसके प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब हनुमान ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। रावण का वीर पुत्र मेघनाद एक बार फिर रणभूमि में उतरा। उसके शरीर से तेज की आभा निकल रही थी। चारों ओर राक्षसों का उत्साह चरम पर था, क्योंकि मेघनाथ वही था जिसने स्वयं इंद्र को भी परास्त किया था। रावण ने पुत्र से कहा, मेघनाथ, अब समय आ गया है। तुम्हारे बिना लंका का अस्तित्व डगमगा रहा है। जाओ, राम लक्ष्मण का अंत कर दो। पिता के शब्दों से प्रेरित होकर मेघनाथ ने अपने पिता को प्रणाम किया और अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। आकाश में उसके रथ की गर्जना से वानर सेना सहम उठी। मेघनाथ ने माया रची। आकाश अंधकार से भर गया। बिजली सी चमकती उसकी आंखें और उसके बाण सर्पों की तरह दौड़ते हुए वानर सेना को छिन्न भिन्न करने लगे। अंगद, नील और जामवन जैसे वीर भी उसके सामने कुछ क्षणों के लिए रुक गए। उस समय मेघनाथ अपने यज्ञ की ओर बढ़ा। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के अनुसार जब तक वह यज्ञ अधूरा ना छोड़े, उसे कोई नहीं मार सकता। यज्ञ पूरा होते ही वह अमर समान अजय बन जाता। यह रहस्य विभीषण ने राम को बताया। राम ने तुरंत आदेश दिया, लक्ष्मण, हनुमान के साथ चलो। आज धर्म की विजय का दिवस है। और विभीषण को भी उसके साथ भेजा। हनुमान ने पर्वताकार रूप धारण किया और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लेकर आकाश मार्ग से मेघनाद के यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। वहां मंत्रों की गूंज थी, अग्नि धधक रही थी और मेघनाद ध्यान मग्न था। विभीषण ने मेघनाद से कहा, पुत्र, धर्म का साथ दो। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे विष्णु के अवतार हैं। अधर्म का साथ छोड़ो, यही कल्याण का मार्ग है। मेघनाद ने उत्तर दिया, चाचा, मैं रावण का पुत्र हूँ। पिता के शत्रु के सम्मुख झुकना मेरे लिए अपमान है। मैं जानता हूँ राम धर्म के पक्ष में है, परंतु मेरा कर्तव्य पुत्र धर्म निभाना है। मेघनाद ने यज्ञ अधूरा छोड़ धनुष उठा लिया और उसी क्षण उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा होने लगी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और अग्न्यास्त्र चलाए, पर लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र से सीखे दिव्यास्त्रों से उन्हें निष्फल कर दिया। दोनों का संग्राम ऐसा था कि देवता और दानव सभी देख रहे थे। आकाश में बिजली सी कौंध रही थी, धरती कांप रही थी। मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण, तुम मनुष्य हो, मुझसे नहीं जीत सकते। लक्ष्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म के बल पर मनुष्य भी देवताओं से बड़ा होता है। लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति नामक अस्त्र उठाया। वह स्वयं ब्रह्मदेव की दी हुई शक्ति थी। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यह अस्त्र धर्म की रक्षा के लिए चले। अस्त्र छोड़े जाने के साथ ही आकाश में प्रकाश फैल गया। वह अस्त्र मेघनाथ के वक्ष में लगा। एक भीषण गर्जना के साथ वह रथ से नीचे गिर पड़ा। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार लंका युद्ध के छठे दिन लक्ष्मण का पुनर्जीवन और मेघनाद का वध हुआ। वानर सेना के उत्साह से आकाश गूंज उठा। धर्म की विजय का मार्ग स्पष्ट हो गया और रावण के अंत की घड़ी निकट आ पहुंची। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।